आज का जो टॉपिक है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैप है। मानचित्र मानचित्र को इंग्लिश में हम मैप कहते हैं। मैप जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है। जो मैपा अर्थ है उसका अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश या रुमाल। अगर हम मिडीवल एज के अगर मैप की हम बात करें, वो मोस्टली कपड़ों पर बने होते थे और एक चक्र मानचित्र के रूप में हम दिखाते थे। उन्हीं चक्र मानचित्र को ही हम मैपा मुंडी के नाम से जानते हैं। जो मैपा मुंडी शब्द है वो सर्वप्रथम जो यूज हुआ वो 840 में हुआ और इसे यूज़ करने वाला एक मठाधीश थे जिसका नाम है मीकन। यहाँ पर डेफिनेशन है फिंच एंड ट्रिवाथा की। मैप्स आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। F.J. मोकहाउस ने भी एक डेफिनेशन दी है। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ड्रोवन टू सम स्पेसिफिक स्केल। यानी निश्चित मापने के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षण के समतल सतह पर निरूपण को ही मानचित्र की संज्ञा दी गई है। अगर हम बात करें बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैप की, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मापने। किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हम कंसेप्ट ध्यान में रखते हैं वो है स्केल। मानचित्र के द्वारा हम समस्त पृथ्वी या उसके किसी भाग को छोटे आकार में हम दिखाते हैं और मानव सदैव निश्चित की गई मापने के अनुसार ही बनाया जाता है। अगर किसी मानचित्र की मापनी नहीं है तो उसे हम मानचित्र नहीं कहेंगे, उसे हम रेखा चित्र के नाम से हम जानते हैं या रेखा मानचित्र की संज्ञा उसे हम देंगे। दूसरा है मानचित्र को जो बनाने के लिए दूसरा जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम जब हम बनाते हैं तो हम उसमें अक्षांश और देशांतर का जाल हम बनाते हैं। यानी समस्त पृथ्वी है उसे किसी बड़े भूभाग का मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रकाश या गणितीय विधि की सहायता से ग्लोब के अक्षांश देशांतर के जाल को किसी समतल सतह पर बनाते हैं। उसके पश्चात इस रेखा जाल में ग्लोब के विवरण को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित कर देते हैं। उसी को ही हम प्रोजेक्शन कहते हैं। समतल सतह पर बनाया गया अक्षांश देशांतर रेखाओं का यह जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी हमारी 3D फॉर्म में है। पृथ्वी की अपनी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक मोटाई होती है। जब हम मैप बनाते हैं तो वो हम समतल सतह पर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 2D ही दिखाया जाता है, यानी लंबाई और चौड़ाई। हम उसमें ऊंचाई नहीं प्रदर्शित करते। लेकिन कई मानचित्र ऐसे होते हैं जो ऊंचावच यानी ऊंचाई को दिखाने के लिए हम बनाते हैं, जैसे कंटूर मैप हो गया, जैसे हेस्यूर हो गया, हिल शेडिंग जो मैप है। इसके अलावा बहुत से जैसे पर्सपेक्टिव ड्राइंग होगी या पिक्टोरियल सिंबल आदि जो यूज़ करते हैं, उसमें हम वास्तविक ऊंचावच जैसे धरातल पर दिखाई देता है वैसे हम नहीं बनाते। लेकिन इस तरह के जो मैप होते हैं वो ऊंचाई ऊंचावच को दिखाते हैं और जो मैप ऊंचावच को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम मानचित्र न कहकर उन्हें हम रिलीफ मॉडल की हम संज्ञा देते हैं, उन्हें ऊंचावच मॉडल कहते हैं। अगर हम बात करें जो मानचित्र की है, जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उसमें एक साथ हम पूरी पृथ्वी का मैप बना सकते हैं। और अगर हम ग्लोब के साथ कंपेयर करें तो ग्लोब में हम सिर्फ पृथ्वी का आधा भाग ही देख सकते हैं। ग्लोब की तुलना में जो मानचित्र के विवरण है वो अधिक विस्तार पूर्वक हम प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र हम छोटे से क्षेत्र का भी बना सकते हैं, पूरे देश का बना सकते हैं, महाद्वीप का बना सकते हैं। लेकिन अगर हमें ग्लोब को पर किसी भूभाग को देखना होगा तो हमें पूरी पृथ्वी का ग्लोब बनाना पड़ेगा। मानचित्र को हम मोड़ कर रख सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होता है। यहाँ इस स्लाइड में जो है मैप और ग्लोब का हमने कंपैरिजन किया है। जब भी हम मैप बनाते हैं तो उसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
हम कुछ प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें कन्वेंशनल साइन। कन्वेंशनल साइन हम स्टार्टिंग से करते आए हैं, इन्हें हम चिह्न संबद्ध प्रतीक भी कह देते हैं। दूसरा है ज्योमेट्रिकल जो सिंबल है। तीसरा पिक्टोरियल जो सिंबल है, लेटरल सिंबल है और डिवाइडेड जो सिंबल है। हम मैप में इन विवरणों को दिखाने के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम रखते हैं। जब भी हम मैप बनाते हैं उसका एक पर्पज़ होता है। जैसे हम मैप की बात करते हैं, हम किसी प्रकार का मैप बना सकते हैं, जैसे वहाँ का टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वहाँ के रिवर पैटर्न को हम समझ सकते हैं, ठीक है, वहाँ के रॉक स्ट्रक्चर को, वेजिटेशन को, सोइल को, मिनरल को, वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ वेदर कैसी है, वहाँ किस प्रकार के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और वहाँ पर सेटलमेंट जो पैटर्न है वो किस प्रकार का, लोगों का जो इकोनॉमिकल ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, या वहाँ पर किस प्रकार का सोशल कल्चर या पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो किस प्रकार का है, ये सब